नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी में आपका स्वागत है। अभी आपको मैं कुछ समय में पूरे आरआरबी एनटीपीसी की डिटेल देने वाला हूं और आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि यह अच्छा खासा मौका है। इस मौके में आप अपनी पढ़ाई को दुरुस्त करके तैयारी के साथ उतर के अपनी नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे मिनिस्ट्री ने आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि अच्छे खासे पोस्ट आए हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल के हैं। तो ये पोस्ट के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जारी किया है, और साथ में नोटिफिकेशन जो है हमारा 13 सितंबर से जारी हो चुका है। 13 सितंबर से जारी हो चुका है और 14 सितंबर से आपको फॉर्म भरना चालू हो चुका है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो यह वीडियो देखें कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, और जिन्होंने फॉर्म भरा है उसको मैं अभी आने वाले समय में किस प्रकार से इसका सिलेबस है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अगर आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती, कोई करेक्शन करना है, तो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आप इस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें 14 सितंबर से यह चालू हो चुका है और आपको जमा करना है 13 अक्टूबर तक। ये फॉर्म को ऑनलाइन के तरीके से भरना है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से वैकेंसी आई है। तो दोस्तों देखते हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यह एक प्रकार का वैकेंसी है। ठीक इसी प्रकार स्टेशन मास्टर, बड़ा अच्छा पोस्ट होता है, पूरे स्टेशन के इंचार्ज होते हैं आप। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो सामान लाने ले जाना करता है रेलवे में, उस ट्रेन की जिम्मेदारी होती है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी अच्छी वैकेंसी होती है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी बेहतर वैकेंसी होती है। तो दोस्तों देखते हैं, हम 5 कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है और 5 कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट आए हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला पोस्ट दिया हुआ है, कम से कम 1736 पोस्ट आए हैं, 1736 पोस्ट आए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है यह लेवल 6 का जॉब है। या दोस्तों 35,400 बेसिक का यह पोस्ट है, जिसमें लगभग आपकी सैलरी 50 से 55, 60,000, 70,000 के आसपास सैलरी बनेगी। यह काफ़ी अच्छा पोस्ट है। ठीक उसी प्रकार से स्टेशन मास्टर है, यह पोस्ट में भी लगभग बेसिक इसका सेम है, लेवल सेम है, और 994 पोस्ट आए हैं। अलग अलग आरआरबी में अलग अलग पोस्ट आए रहते हैं। हम नीचे पूरा डिटेल किए रहेंगे कि किस आरआरबी में कितने कितने पोस्ट आए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, या दोस्तों इसमें भी 3134, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में आए हुए हैं, 3134 पोस्ट है। यह फॉर्म आप जरूर भरें। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यह भी एक बेहतर पोस्ट है, इसमें भी 1507 पोस्ट आए हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी 732 पोस्ट आए। कुल मिला के हम देखते हैं 8,113 यह वैकेंसी आई हुई है। इसमें सिर्फ आपको एक पोस्ट लेना है। 8,000 वैकेंसी बहुत होता है। अगर आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल और कैपेबल हैं तो यह नौकरी आपसे दूर नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग सैलरी जो है 50 से 60,000 से ज़्यादा ही सैलरी मिलेगा। और यह एक अच्छी नौकरी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, और आपको सालाना अलग अलग प्रकार से बोनस भी दिया जाता है। तो यह आपके फ़ायदे की बात है। बोनस भी मिलेगा आपको अच्छी, अगर आप नौकरी करते हैं तो, और इस नौकरी में सिलेक्शन लेते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ डिटेल देखते हैं। इसमें सिलेबस देखते हैं, और सिलेबस में जो है आपका किस प्रकार से रहेगा। साथ ही जब आप इस पेपर को देने जाएंगे तो ये खास बात ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन अटेंड करते हुए गलत हो गया तो 1/3 माइनस मार्किंग होगा, मतलब 0.33 कम होगा, 0.33 मार्क्स कम होगा। इसको आप खास तौर पे ध्यान रखिए। और ये जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो पेपर 1 किस प्रकार से होगा, 2 पेपर होगा। पहला पेपर तो एलिमिनेटिंग नेचर का होता है, आप सभी को पता है। पहला पेपर जो है एलिमिनेटिंग नेचर का होता है। जैसे देखिए, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कितना स्टेज? 2 स्टेज। तो 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज में होने के बाद जिनका रहेगा कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट किसके लिए रहेगा, सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए रहेगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ये जूनियर अकाउंट के लिए, सीनियर क्लर्क के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से होगा, जो उसको मैं अभी आपको और डिटेल करता हूँ डीप में। और अगर आप पहला पेपर निकाल लेते हैं तो दूसरे पेपर के लिए कम से कम 15%, 15 टाइम्स, 15 गुना लोगों को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। 15 गुना लोगों को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आगे मैं आपको दोस्तों
ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। इस मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको फिट होना है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और आप वैकेंसी में पास होते हैं CBT 1 CBT 2 में जब मेडिकल होगा, तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है A2 A3 B2 B3 C2, तो ये जो है आई का क्राइटेरिया है। डिस्टेंस विजन का 6/9 होना चाहिए, 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए। इस प्रकार से इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि विज़न का कैसा नेचर है, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, किस प्रकार से आप बेहतर कर सकते हैं। तो अगर कमेंट करिएगा, इसमें अगर वीडियो चाहिए रहेगा तो ये हो जाएगा आपका मेडिकल, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल चाहिए रहेगा। इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए इंडियन नेशनल होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात जो है, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। उसका जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों, वो 18 से 36 साल के बीच में है। अगर आप 18 से 36 साल के बीच में अगर आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में भरने के लिए क्या एज होना चाहिए उसको देख लीजिए। अगर आप यूआर इन EWS हैं अगर आप यूआर इन EWS कैटेगरी के हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए 1989 से पहले की होनी चाहिए, पहले नहीं सॉरी बाद की होनी चाहिए। 1989 के बाद की मतलब 1900 1901 इस तरीके से। अगर आप OBC और नॉन क्रीमी लेयर आते हैं तो 1986 के बाद का होना चाहिए। अगर आप SC ST आते हैं तो 1984 के बाद का होना चाहिए। यहाँ तक का जो डेट है वो मार्जिन डेट है, यहाँ तक डेट चलेगा। अगर आप जो है फॉर ऑल कम्युनिटी इन कैटेगरी, क्या नॉट लेटर देन, मतलब इससे छोटा नहीं होना है। आपको 2007 के पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब बाद का डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 2008 का डेट ऑफ बर्थ है, 2009 का डेट ऑफ बर्थ है, तो ये दोस्त लोग एलिजिबल नहीं होंगे। 2007 तक का अगर डेट ऑफ बर्थ है आपका तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। आपको जो एज रिलैक्सेशन देते हैं दोस्तों, OBC के लिए जनरली 3 साल का होता है, ST SC के लिए जनरली 5 साल का होता है। इसी प्रकार से एक सर्विसमैन का अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से 3 साल 6 साल 8 साल होता है। इसको आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप फॉर्म भरिए, ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको आप क्लियर कर लीजिए। कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन एनेक्सर 1। तो आप एनेक्सर 1 में इसमें साथ में टेलीग्राम चैनल में रहेगा, उसको एनेक्सर 1 को पढ़ लीजिए। जनरली सारे पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन है। स्पेसिफिक कौन से ग्रेजुएशन होना है उसके बारे में वहाँ पे डिटेल है। 500 रुपये का आपको फॉर्म भरना होगा और बाद में ये 500 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। 500 में से शायद 400 रिफंड हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कैटेगरी है या फिर वो है तो 250 रुपये का आपको फॉर्म लगेगा, वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। मोड ऑफ फी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों हमने सबसे पहले देखा कि इसमें आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्लियर हो जाइए कि ग्रेजुएशन चाहिए, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी आप लोगों ने देख लिया, और आपको क्या मेडिकल फिट होना है वो भी आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो बता देता हूँ वो रह गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गया था, सबसे बड़ा चीज़ है सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न। तो दोस्तों देखें कि फर्स्ट स्टेज का जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें हम देखते हैं कि टोटल 90 मिनट्स रहेंगे। तो दोस्तों देखो, हम SSC बैंकिंग में सिर्फ 60 मिनट मिलता है, लेकिन रेलवे में हमें 90 मिनट मिलते हैं। यह हमारे लिए बेहतर ऑप्शन और बेहतर चांस है। जनरल अवेयरनेस होगा इसमें 40 नंबर का, मैथमेटिक्स होगा इसमें 30 नंबर का, और रीजनिंग होगा 30 नंबर का। खुशी मनाओ जिनको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश इसमें कोई भी मार्क्स का नहीं है दोस्तों। इंग्लिश में कोई भी प्रकार का यहाँ पे मार्किंग नहीं है, इंग्लिश सिलेबस में ही नहीं है। तो 40 होगा आपका जनरल अवेयरनेस जिसका वेटेज ज़्यादा है, और रीजनिंग और मैथ्स आपका 30 नंबर का। टोटल जो है 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और 90 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें आपको स्कोर करना है और पास होना है। 100 में से लगभग आपको 70-75 नंबर आप ले आएंगे, 60 भी ले आएंगे, तब भी चांस रहता है। पेपर के लेवल के ऊपर रहता है किस प्रकार से होगा। आप अपनी तैयारी करिए ताकि 70 से ज़्यादा नंबर ही आपका है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। और इसी प्रकार से हम सिलेबस देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो देखो दोस्तों ये रीजनिंग का सिलेबस है ये वाला, तो इसको आप पढ़ लीजिए कि किस प्रकार से आएगा। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए साइंस आता है, सोशल साइंस, इकोनॉमिक आता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आता है, इन्वायरमेंटल के बारे में आता है। तो आप पेपर पढ़ते रहिए, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत लुसेंट की बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा ताकि। और इसमें लिखा हुआ है 10th तक ही आएगा। कहाँ तक आएगा? 10th तक ही आएगा। उसके हिसाब से फिर आप अपना तैयारी करिए। जनरल अवेयरनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एक चीज़ रह गया था मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एचसीएफ है, सब 10 तक है दोस्तों। ये 10 तक का अगर बुक निकाल के अगर आप पढ़ेंगे और थोड़ा अरिहंत वगैरह का बुक ले लीजिए या किसी अच्छे कोचिंग का बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए, आपका सिलेक्शन इसमें आराम से हो जाएगा। आप तैयारी करते रहिए। सेकेंड स्टेज में जो होगा उसको देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज में भी सेम होगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। आपका 90 मिनट्स का ही रहेगा मिनट टाइमिंग जो है। जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ जाएगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस देखते हैं 50 नंबर का, मैथमेटिक्स हो जाएगा 35 और रीजनिंग हो जाएगा 35। टोटल हो जाएगा 120 क्वेश्चन, जो आपको मिलेगा टाइम सेम 90 मिनट। प्री वाले में मिल रहा था आपको 90 मिनट 100 क्वेश्चन, यहाँ मेंस में मिलेगा आपको 90 मिनट 120 क्वेश्चन। थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना होगा। इस प्रकार से हमने इसका भी सिलेबस देख लिया। मैथमेटिक्स है, जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इस प्रकार से सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मोटा मोटा आपको सभी चीज़ें ब्रीफ कर चुका हूँ कि किस प्रकार से क्या होना है। आपको मैं जो है एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद आप इस फॉर्म को भरिए और आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। तैयारी करने से आपको जो है पता चलते रहेगा कि किस प्रकार से वो इसमें पोस्ट आना है और क्या होना है और किस प्रकार से आपका नौकरी लग सकता है। ये डिटेल में आपको देना चाह रहा था दोस्तों। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 5 पोस्ट है टोटल, मैंने आपको बताया था। 35,400 लगभग बेसिक रहेगा। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपका क्वालिफिकेशन का डाउट था, वो क्वालिफिकेशन का डाउट मैं आपको क्लियर कर दिया। पहला वाला जो पोस्ट है उसके लिए आपको डिग्री चाहिए। दूसरे वाले पोस्ट के लिए स्टेशन मास्टर के लिए भी आपको डिग्री चाहिए। तीसरे वाले पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी आपको डिग्री चाहिए। जूनियर अकाउंट के लिए भी आपको डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर इज एसेंशियल। तो देख दोस्तों, जो पोस्ट नंबर 4 है उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट होगा आपको लगभग 30-35 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। इसमें आप देख लीजिए इंग्लिश का। इसी प्रकार से सेम जो ऊपर लिखा है इस वाले वैकेंसी के लिए, वो इस वैकेंसी के लिए भी लागू होता है। तो ये दोनों चीज़ जो है, इसमें टाइपिंग मांगा है 4था और 5वां पोस्ट के लिए। तो मेरा फाइनल सबमिशन यही था कि आप इस वीडियो को आराम से देखिए। कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा और आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर करिए कि इस बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपको बता सकूं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो A1 नौकरी चैनल हमारा जो है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा व्यू और लोगों तक पहुंच बढ़ सके, ताकि और भी लोगों तक हम इस चीज़ों को बता सकें, फैला सकें। थैंक यू सो मच।